ये मेरी 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बस 1.5 पेज में। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि ठंड आ गई है, पूरा कोहरा ही कोहरा है हर जगह। और ये मेरा ऑफिस का एरिया है जो कि मैं थोड़ा टहलने आया था बाहर। मौसम देखूँ कैसा है कैसा नहीं है। और ये ठंडी का मौसम है तो इस समय हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा नींद ना आए, क्योंकि इस समय नींद बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि हम लोग टेबल पे चेयर पे बैठते हैं तो कंबल के साथ बैठते हैं, तो नींद, तो इस चीज़ का ध्यान आप लोग रखें। और हेल्थ का भी, क्योंकि इस समय अगर ठंड में हेल्थ ख़राब हो गई तो फिर ऐसे ही बहुत दिन चले जाने हैं और जल्दी ठीक भी नहीं होने वाला है। और वैसे कोविड भी आ रहा है, आप लोगों को पता होगा। जैसे लखनऊ में तो केस आ ही जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। और रही बात प्रिपरेशन की, तो आज मेरा है नोट्स रिवीजन इकोनॉमिक का, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ अपना। ऑप्शनल है, सी सेट है, करंट अफेयर जो पीछे छूट गया है वो वाली है। तो इस टाइम बहुत स्टूडेंट का ये दिक्कत है कि लोगों को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस समय जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, अब हम लोग सारे चीज़ छोड़ के बाकी रिवीजन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस समय दिमाग बहुत चंचल रहता है कि क्या करें क्या ना करें। किसी दिन क्लास मिस हो जाता है या किसी दिन पढ़ नहीं पाते हैं तो लगता है कि बर्डन हो जा रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सेल्फ डाउट ना करें, क्योंकि सेल्फ डाउट लाजमी सी बात है कि ये हम लोग इंसान हैं तो हम लोग को होगी ही। लेकिन हम लोग ज़्यादा फोकस करें कि पीछे जो टाइम बीत गया है, जो साल महीने बीत गए हैं, उसको ना देख के हम लोग आगे आने वाले जो फ्यूचर में 2-3 महीने बचे हुए हैं उस पर फोकस करें। क्योंकि अगर हम लोग अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो हम लोग को अपने फ्यूचर पे फोकस करना पड़ेगा। जो आने वाले दिन है उस पर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम लोगों का कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और साथ में जिसका रिवीजन नहीं हुआ है ऑप्शनल, वो तो ऑप्शनल अपना कर ले। क्योंकि मैंने ऑप्शनल रिवीजन स्टार्ट करा है तो मुझे फ़ील हो रहा है कि नहीं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता था कि अभी बस प्री का तैयारी करते हैं, मेंस के लिए ऑप्शनल बाद में रखेंगे। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन के लिए बस देखा तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ऑप्शनल भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। भले 1 घंटे ही दें उसको, लेकिन दें। क्योंकि अगर आपका प्री निकल भी जाता है तो आपका मेंस इसके लिए रुक जाएगा कि क्योंकि आपका ऑप्शनल नहीं निकल रहा है। और जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये लाइब्रेरी है, तो नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये मेरा ऑफ़िस है। कभी कभी ऑफ़िस में कुछ टाइम खाली होने की वजह से मैं अपनी रिवीजन या पढ़ाई यहाँ पे कर लिया करता हूँ। कुछ टाइम मिल जाता है तो मैं कर लिया करता हूँ। क्योंकि ऑफ़िस के साथ रिवीजन करना, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और थकान भी उतना हो जाता है कि मन नहीं करता है कुछ करने। तो आप लोग घर बैठ के पढ़ते हैं तो लोगों से मोटिवेट होके, जैसे कि अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ऑफिस जॉब भी कर रहा हूँ, फिर पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो लोग मेरे से, या बहुत लोग ऐसे एग्जांपल हैं जो ऑफिस के साथ काम करने के साथ साथ भी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं और यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो आप उनसे मोटिवेट होइए, खुद को डिमोटिवेट ना करिए। क्योंकि इस फेज़ में, इस टाइम में आप खुद को जितना मोटिवेट कर सकते हैं उतना मोटिवेट करिए। ये मत सोचिए कि कोई बाहरी से कोई लोग आपको मोटिवेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खुद के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। और जब भी डिमोटिवेशन फील हो ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं, खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं जाना है या किसी की बात नहीं सुननी है, खुद की बात सुननी है। क्योंकि इस टाइम पे खुद को आप खुद समझा सकते हैं। जब आप ज़्यादा परेशान हो तो फिर आँख बंद करो, खुद को अकेला करो और ये सोचो कि आज जैसे आँख बंद कर रहे हैं, आज इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियाँ आ रही हैं। लेकिन जब आँख खोलें तो खुद को लबास ना पाएँ। वो ऐसा एक दिन आए कि आज हम ये सब चीज़ देख रहे हैं, और एक ऐसा टाइम भी आने वाला है जिस टाइम पे मैं खुद को लबास ना पाऊँगा या एज आई एस ऑफिसर पाऊँगा। समझे? तो खुद को थोड़ा बहुत मोटिवेट करो, जिद्दी मन को हराओ। और अब मैं 10 to 5 जॉब करने के बाद फाइनली घर आके अब घर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया हूँ। जो बाकी मेरे घर का काम है, जो मैंने अपना सब चीज़ डिवाइड करके रखा है कि क्या चीज़ मुझे कहाँ पढ़नी है, अब वो फाइनली फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज देखते हैं कि कहाँ तक मेरा कंप्लीट होता है। जो मैंने आज जो रूटीन बनाई है उस पूरे रूटीन पे मैं खड़ा उतर पाता हूँ कि नहीं। ये रही मेरे कमरे की हालत। सारे नोट्स मैंने डिवाइड करके रखे हैं कि कब किसको पढ़ना है, कब कितना मैंने पढ़ लिया है। ये मेरी छोटी टेबल जहाँ पे कुछ और है, तो ये फाइनली सबके घर में ऐसा होगा। ये मेरी 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बस 1.5 पेज में।
देखें कब तक कितने होते हैं। और जैसे टाइम 9 बज गए हैं रात के, तो मैं अब 1 घंटे अपना एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ूँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है। और रही फाइनली, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये रही सीसैट की मेरी आज की पढ़ाई, मैंने आज इतना कवर किया बस। और टाइम हो रहे हैं 1:05 रात के, तो आप भी लगे रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।